बड़ी खबर सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बिहार की राजनीति में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने आपात बैठक बुला ली है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। 15 जून को पटना में ये बड़ी बैठक होगी। महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई है और बैठक का मुख्य एजेंडा सीट बंटवारे को लेकर मंथन होने की है। बैठक के बाद तेजस्वी के सामने सीट बंटवारे का प्रस्ताव रखा जाएगा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत कई जो दिग्गज हैं इस बैठक में शामिल होंगे। तो कल देखा गया कि महागठबंधन की बैठक हुई और आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आपात बैठक बुला ली गई और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की संभव है। मंथन किया जाएगा कि प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव होना है और सीट बंटवारे के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अपनी पार्टी को लेकर यहां पर जो रणनीति है वो तैयार हो रहा है और आपको बताते चले कि इस आपात बैठक में जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल हैं। कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के अध्यक्ष भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, कल महागठबंधन की बैठक और आज कांग्रेस पार्टी ने आपात बैठक बुला ली है। इस बैठक का क्या मायने, क्या मकसद? देखिए, कांग्रेस बिहार में इस बार चुनाव को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कांग्रेस की तरफ से जी। माफ कीजिए, कल ही जो है महागठबंधन की जो बैठक हुई समन्वय समिति की और वहां पे खुले बैठक में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से यह ऐलान किया गया कि जिन्हें भी जहां से चुनाव लड़ना है वो अपनी दावेदारी और वो लिस्ट अपना जो है वो समिति के समक्ष सौंपे। तो कांग्रेस ने इसमें देरी न करते हुए है सभी विधायकों को पटना 15 तारीख को बुला लिया है और एक आपात बैठक की जो है उसकी तरफ से घोषणा की गई है। और इस बैठक में कहां से चुनाव लड़ना है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है इसकी चर्चा होगी। साथ ही जो है एजेंडा क्या होगा, जैसे माई बहन योजना जो है कांग्रेस इस एजेंडे को लेकर बिहार में आ रही है, तो इन सारी तमाम बातों पर कांग्रेस के में जो है वो मंथन होगा और जो ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने जो तैयार किया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उसके कदम पर अब कांग्रेस उतरती दिख रही है। एक वाकया यह भी देखना होगा, इससे पहले जब भी बिहार में चुनाव होते थे तो कांग्रेस को जो है सीट के लिए मोहताज होना पड़ता था अपने गठबंधन में और कहा जाए कि आरजेडी के समक्ष। उस गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं कांग्रेस चाहती है कि हम अपने तमाम चुनावी जो एजेंडे है चुनावी हथियार हैं उसको एकदम धारदार करते जाएं और आम लोगों के बीच आपने पिछले दफा भी देखा होगा कि कई सारी मुद्दों को लेकर कांग्रेस अकेले सड़कों पर दिखी है। तो कांग्रेस अपने ब्लूप्रिंट को लेकर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जा रही है और आपात बैठक बुलाकर कांग्रेस की जो है वो मंशा जो है वो साफ नजर आ रही है कि इस बार हम लोग बिहार में सीरियसली बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार बिहार में कई मुद्दों को उठा रही है, पिछले दिनों देखा गया कि प्रदर्शन भी किया गया पलायन रोको को लेकर, लेकिन कल महागठबंधन की बैठक होती है और आज ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपात बैठक बुला लेती है। क्या प्रदेश में अपनी छवि को सुधारने में कांग्रेस लगी है? क्या कांग्रेस पार्टी के सामने एक और भी रणनीति है कि जो महागठबंधन के साथी है उसमें अपने सक्रियता को कैसे दिखाना है? क्या इस पर भी कांग्रेस पार्टी जोर दे रही है? देखिए, सभी पहलुओं पर जो है कांग्रेस वो इस बार काम कर रही है। इससे पहले विधानसभा में जिन जिन पहलुओं पर कांग्रेस पिछड़ती नजर आई थी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। 70 सीट बिहार विधानसभा में 2020 में उन्हें मिले थे और मात्र 19 सीटों पर वो जीत कर आए थे। तो ये कसर जो है उसकी भरपाई इस बार करनी है और इस बार जो गलती हुई थी उस गलतियों को अब सुधारना है और बार्गेनिंग भी कैसे करेंगे इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने, क्योंकि कई सारे अन्य दल भी इस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी दावेदारी को लेकर अपनी मंशा को लेकर कि हमें इतने सीटों पर चुनाव लड़ना है उससे पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है 243 सीटों पर तैयारी कर रही है क्योंकि उसे महागठबंधन के साथ और सबके सहयोग और अपने भी सहयोग लेना है। तो इसे लेकर जो है वो कांग्रेस तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस अपने बीते विधानसभा चुनाव को लेकर जो गलतियां उस समय हुई थी इस बार ना हो उसको लेकर जो है
कांग्रेस काफी तैयारी यहाँ कर रही है। मुद्दों की जहां तक बात की जा रही है तो तमाम बिहार से जो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे लेकर फिलहाल कई बार जो है कांग्रेस को सड़कों पर देखा गया। तो कांग्रेस चाहती है कि इस बार हम बिहार में एक अलग रूप में एक नए रंग में दिखे, ताकि लोगों की एक्सेप्टेंस मिले और लोग अब देखे कि कांग्रेस पहले वाली नहीं है, ये नए दौर की कांग्रेस अब आ गई है, राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस आ गई है। तो कांग्रेस अपनी तैयारियों को धार देने में अब पीछे नहीं रहने वाली है। और इसी संदर्भ में जो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो है इनकी बातें सामने आ रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी आगे बढ़ रही है, उसी अनुसार जो है कांग्रेस अपना जो है वो तैयारी यहाँ पे कर रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आपात बैठक को दिखा भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कितने सीटों पर उसकी तैयारी चल रही है। और फिलहाल यह भी देखा जा रहा है कि कई सीटों का जो है अदला बदली भी जो है वो देखने को मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट 2020 विधानसभा के चुनाव में कोई बड़ी अंतर से चुनाव हारा है तो वहां पे भी सीटों में तब्दीलियां देखी जा सकती है। ऐसा जो है सूत्रों की तरफ से यह भी खबर आई है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे जो है वो चर्चा की है कि जो कैंडिडेट को लेकर जो एक समन्वय समिति बनी है और कोऑर्डिनेशन बनी है कि कैंडिडेट को कैसे उतारना है, किनका कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है, किन सीटों पर ज्यादा मजबूत है, उसी हिसाब से जो है कैंडिडेट का भी चयन होना है। तो जो भी 19 विधायक हैं और उसके साथ जो कांग्रेस के जो बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो जितने भी लोग हैं, उन लोगों की बैठक 15 तारीख को हो रही है। और वहां पे सभी विधायकों से मंशा जाना जाएगा किन किन बिंदुओं पर चुनाव में जाया जाए और क्या आप लोग अपना भी सीट भी बदलने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। तो अहम बैठक कांग्रेस की तरफ से 15 तारीख को पटना में बुलाई गई है। अब मणिभूषण, विधानसभा के चुनाव में जो सीट है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्या उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से सीट बंटवारे को लेकर इस पर अपनी रणनीति को बनाने की तैयारी कर रही है? चूंकि जिस तरह से महागठबंधन का कल बैठक हुआ और इसमें जरूर सीटों को लेकर के भी चर्चा हुई होगी, तो क्या इस आपात बैठक के जरिए किस तरह से लड़ा जाए, पूर्वांचल में क्या होगा, सीमांचल में किन क्षेत्रों से किसको उतारना है, क्या इन पर भी विचार विमर्श इस आपात बैठक में होगा क्या? देखिए, सभी पहलुओं पर बिहार में कहां पे कांग्रेस मजबूत है और कहां पे कांग्रेस थोड़ा और ज्यादा मेहनत करेगी तो वो वहां पे उसे लीड मिल जाएगा। और किन क्षेत्रों में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, इन सभी बिंदुओं पर जो चर्चा होगी। पिछली विधानसभा जो 70 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी, उन पे क्या असर हुआ था कांग्रेस भी जानते हैं। और यही जानते हैं कि बिहार में इस बार भी चर्चा है कि जो कांग्रेस को जो सीटें मिलती है उसको जो है वो लीडिंग सीट में नहीं तब्दील करती है, जीत में तब्दील नहीं करती है। इतनी बड़ी संख्या में जो सीट मिलती है तो ये भी एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है। तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस प्रकार का आरोप लगे। इस तरह के आरोप लगने से कांग्रेस का जो है वो इमेज जो है वो बिहार में खराब हुआ है। और उसी इमेज को लगातार धारदार देने के लिए आप देख रहे होंगे कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, खासकर राहुल गांधी, वो अभी तक 5 से 6 बार जो है बिहार में आ चुके हैं। और अगले महीने भी जो है उनका कार्यक्रम बिहार में जो घोषित होगा। जहां तक कांग्रेस की तरफ से भी जो ये बातें कही जा रही थी, तो कांग्रेस कहीं से नहीं चाहती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम कमजोर करें। मणिभूषण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब बैठक का मुख्य एजेंडा सीट बंटवारे को लेकर मंथन, इसीलिए आपात बैठक को बुला लिया गया है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज होती हुई कांग्रेस ने यह आपात बैठक बुलाई है और इस आपात बैठक के दौरान रणनीतिक चर्चा विचार विमर्श होगा।